पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एस चला जाता है डार्क वर्ल्ड में जहाँ चारों ओर केवल डिस्ट्रक्शन ही था एंड सारे पोकेमोन करप्ट हो चुके थे। तभी एस को एक आवाज़ आती है, एस कैचम तुम लेट हो चुके हो, अब आगे। ये आवाज़ सुनने के बाद एस जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी सांसें पूरी तरह रुक जाती है, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ देखी थी जो कि देख के वो पूरी तरह शॉक था। उसने देखा था कि वो खुद उसके सामने खड़ा है एंड ये एक फ्यूचर एस था जो कि पूरी तरह डार्क एनर्जी के साथ उसके सामने खड़ा था। फ्यूचर एस बोलता है, मैं सब कुछ कंट्रोल कर चुका हूँ, अब किसी को कभी कोई दर्द नहीं होगा एंड ना ही कुछ खोने का डर रहेगा। एस चिल्लाता है और बोलता है ये गलत है, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। एस पीकाचू को बोलता है, पीकाचू थंडर। तभी पूरा एक्सप्लोजन होता है एंड बोलता है म्यूटू अपने साइड स्ट्राइक का यूज़ करो, ग्रेनिंजा अपने वाटर सूरिकेन। देन सभी पोकेमोन्स के अटैक्स हिट होते हैं, लेकिन फ्यूचर एस फुल पावर में आ जाता है एंड अपने रेक्वाजा को बोलता है, रेक्वाजा अपने ड्रैगन असिस्ट का यूज़ करो। देन रेक्वाजा अपने ड्रैगन असिस्ट का यूज़ करता है एंड काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पूरा डायमेंशन हिल जाता है। तभी एस उस एक्सप्लोजन के कारण ग्राउंड पे गिर जाता है एंड पीकाचू भी पूरी तरह इंजर्ड हो जाता है। तभी एस के आंखों में पूरी तरह आंसू आ जाते हैं एंड वो बोलता है, मैं तुम्हारी तरह कभी भी नहीं बनूंगा। तभी फ्यूचर एस धीरे से बोलता है, तुम भी बनोगे जब तुम सभी को बचाने के लिए सबको कंट्रोल करना चाहोगे तब। एस अब खड़ा हो जाता है एंड वो बोलता है, मैं तुम्हारी तरह किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं हमेशा कंट्रोल की जगह ट्रस्ट को चूज़ करता हूँ एंड मेरे सारे पोकेमोन्स मुझ पे पूरी तरह बिलीव करते हैं एंड तभी वो आज मेरे साथ है। और वो अपने सब पोकेमोन को फ्री कर देता है, जिसके बाद एस के सारे पोकेमोन्स बाहर आ जाते हैं। अब एस के सभी पोकेमोन्स एक साथ अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हैं एंड एक अपना फाइनल यूनिटी अटैक लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम था हग ब्लास्ट। एंड ये अटैक डायरेक्टली हिट होता है एस के डार्क फॉर्म पे एंड ये एस का डार्क फॉर्म पूरी तरह ब्रेक हो जाता है एंड जिसके बाद वहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। एस एक स्माइल करता है एंड पिकाचू उसके कंधे पे होता है। जब एस ने अपने फ्यूचर डार्क वर्जन को डिफीट कर दिया, देन वो सोच रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन असली डार्कनेस अभी शुरू हुई थी। जैसे ही जैसे लाइट वापस आने लगती है एंड पूरा वर्ल्ड ब्लैक डार्कनेस से भर जाता है एंड चारों ओर केवल डार्क एनर्जी थी, स्काई कम्प्लीटली डार्क हो जाता है। पोकेमोन की आंखों में एक रेड ग्लो और हर जगह सिर्फ एक ही आवाज़, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। एस पूरी तरह शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तब एक ब्रोकन आवाज़ आती है, तुम्हें मुझे डिस्ट्रॉय नहीं किया, तुमने मुझे फ्री किया है। एंड ये सुनने के बाद एस तो पूरी तरह शॉक था और तभी वो डार्क एनर्जी एक शेप लेती है, मतलब एक रूप ले लेती है एंड उसमें से एक आवाज़ आती है, मैं हूँ वॉइड एस। एंड ये फ्यूचर एस एक और वर्जन में जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है। एंड एक और बात जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, वॉइड एस के पास काफ़ी ज़्यादा करप्टेड लेजेंडरी पोकेमोन्स थे जैसे डियालगा, पालकिया, गैराटीना। सबकी आइज ग्लोइंग रेड थी एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे एंड सबसे डार्क पावर बाहर निकल रही थी। एस धीरे से कहता है, ये मेरी वजह से हुआ है। तभी पिकाचू एस की ओर देखता है और अपना पीका बोलता है एंड तभी वॉइड एस अपनी हाथ ऊपर उठाता है और बोलता है अटैक। तभी डियालगा रॉर ऑफ टाइम अटैक का यूज़ करता है एंड टाइम डिस्टॉर्ट होने लगता है। एस पिकाचू थंडरबोल्ट बोलता है एंड ये क्लैश होता है। पालकिया स्पेस रेंड अटैक का यूज़ करता है जिससे पूरा स्पेस टीयर हो जाता है, मतलब एक जगह जुड़ जाता है। एंड गैराटीना सैड ऑफ फोर्थ अटैक का यूज़ करता है जो कि सरप्राइज अटैक था, एस स्ट्रगल कर रहा था उससे बचने के लिए। एंड अब एस बोलता है, म्यूटू अपने साइड स्ट्राइक का यूज़ करो एंड ये म्यूटू का साइड स्ट्राइक सभी अटैक्स को काउंटर कर देता है। वॉइड एस हंसता है और बोलता है, एस तुम अब भी अपने इमोशंस से ही लड़ रहे हो। तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, एस नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है। तभी वो वॉइड एस बोलता है, एस अगर तुम सबको बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। एंड इतना बात सुनने के बाद एस के आंखों में ग्लो आने लगती है, जिसके बाद एस बोलता है, अगर यही एक तरीका है सबको बचाने के लिए तो फिर मैं तैयार हूँ। एंड पिकाचू ये बात सुनने के बाद पूरी तरह शॉक्ड था एंड वो एस की ओर देखता है और बोलता है, पिकाचू। तभी एस बोलता है, ऑल आउट अटैक, मतलब डियालगा, पालकिया और गैराटीना अपने कॉम्बो अटैक का यूज़ करते हैं एंड ये अटैक इतना ज़्यादा डेंजरस था कि पूरा यूनिवर्स सिक करने लगता है। सडनली सब कुछ रुक जाता है, एक नई आवाज़ आती है, इनफ, बस बहुत हुआ।
तभी स्काई ओपन हो जाता है एंड वहाँ से डिवाइन लाइट आती है। इसका मतलब वहाँ ढेर सारी लाइट्स चमकने लगती है एंड तभी एंट्री होती है द गॉड ऑफ पोकेमोन आर्कियस एंड वो बोलता है एस अब तुम दोनों ही कंट्रोल के बाहर हो चुके हो। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा डार्क होने वाला है।